नमस्कार। 52 लाख करोड़, ये फिगर आप समझते हो? $600 बिलियन, यानी एक दिन में चाइनीज घुसे मार्केट में अमेरिका की, और एक दिन में इतने पैसे का सफाया कर दिया। कौन सी कंपनी घुसी? डीप सीक। डीप सीक करके एक नया एआई का अवतार हुआ है। वो चाइनीज कंपनी है। पिछले 1-2 साल थे, उन्होंने एक अपना एआई मॉडल पे काम कर रहे थे, और जैसे ही वो उतरे मैदान में तो कोई हलचल नहीं हुई, क्योंकि उस समय ट्रम्प का इनॉग्रेशन यानी ट्रम्प की शपथ वपथ इसका हल्ला था। लेकिन एक हफ्ते के अंदर ये हालत हो गई। अब 52 लाख करोड़ कितना होता है आप जानते हैं? दोनों अंबानी अडानी की संपत्ति मिला के, टाटा टूटा सबकी मिला के भी 30 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं होती। यानी जो नुकसान किया था अमेरिकन हिंडनबर्ग ने अडानी का, वो 10 लाख करोड़ का किया था। तो 20 लाख करोड़ से कंपनी 10 लाख करोड़ पे आ गई। अंबानी जी 25-1 लाख करोड़ के आदमी हैं, और टाटा वाटा की भी वैल्यूएशन इतनी। तो इन सबसे ज्यादा एक दिन में एनवीडिया नाम की जो कंपनी है अमेरिका की, उसके शेयर एक दिन में इससे ज्यादा गिर गए। यानी 52 लाख करोड़ का माल साफ। अब एनवीडिया जो कंपनी है ये अमेरिका की, इसने 2 साल पहले 2022 में, अब 2.5 साल करीब पहले, इन्होंने एक एआई मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, जिसने कि बाजार में हंगामा मचा दिया था। उसके प्रोडक्ट्स थे चैट जीपीटी वगैरह, जिससे कि सब कुछ आसान हो गया। आप मतलब ऐसे लिखना चाहते हैं तो आसान हो गया। आप कुछ बोल रहे हैं किसी सब्जेक्ट पे, कुछ करना चाहते हैं, वो तुरंत एआई मॉडल आपको बना के दे देगा। यानी फर्ज करिए जैसे आपने मन में सोचा और एआई को दिया कि ताजमहल, तो ताजमहल पे जितना भी मटेरियल उपलब्ध है दुनिया में, यानी त से लेके तेजो महालय तक जितना भी मटेरियल उपलब्ध है, उसको 1 सेकेंड में चैट जीपीटी पूरा स्कैन करके आपको एक नया ऐसे या एक नया आर्टिकल उपलब्ध करा देगा। तो इसने क्या किया है डीप सीक ने? डीप सीक आप डाउनलोड करिए, फ्री डाउनलोड है। चैट जीपीटी फ्री नहीं है, उसके जो प्रीमियम मॉडल्स हैं वो आपको पैसे लगते हैं उसको बनाने में, उसको देने में। चैट जीपीटी आने के बाद ये बातें हो रही थी कि अब ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन विजडम का क्या मतलब है। अगर जो आप पढ़ाई करते हो पहली से लेके 12वीं तक, इन सब का क्या मतलब रह गया है? क्योंकि वो तो 1-2 सेकेंड में ही सारा स्कैन करके आपको सब कुछ बता देगा। सब कुछ बता देगा, इसके अलावा सब चीज के प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। यानी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे को ऐसा बिजनेस कैसे करूं, क्या करूं, वो सारे मॉडल्स आपको समझा देगा। तो पिताजी से अगर आप अकल लेते थे, आपके फैमिली बिजनेस में ही था भी ऐसा करना चाहिए वैसा वो आप फीड करो वहां पर, वो आपको सारे ऑप्शन बता देगा। पिताजी तो भूल जाओ, उतने ऑप्शन सोचे भी नहीं होंगे जितने वो बता देगा। अब ये डीप सीक क्या करता है? डीप सीक इसी चीज को उससे तेजी से करता है, फ्री में करता है, और इतना सस्ता है, मतलब इसका डेवलपमेंट इतना सस्ता हुआ है कि एनवीडिया एक स्कैम की तरह लगता है। एनवीडिया ने पिछले 2-5 वर्षों में एआई के नाम पर इतने पैसे जमा किए और इतना हंगामा मचाया कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कि अब वो स्कैम लगता है। क्योंकि उन्होंने जो चीज $6,000 में बनाई, उसको डीप सीक ने कितने में बना दिया? 60 पैसे में। यानी उससे 1000 गुना कम में वही चीज बना के दे दी, उससे बेहतर बना के दे दी। तो ये एआई की जो लड़ाई है ये अपनी जगह पर है। एक मतलब चीन और अमेरिका के बीच में जो
ये कंपटीशन चल रहा है एआई के लिए, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि अगले 5-10 वर्षों में ही एआई पूरे दुनिया को बदल देगा। 22 से आज हम 25 में आए, इसी में आप देख लो कितना बदलाव आ गया है। आने वाले समय में जब ये वाइड स्प्रेड हो जाएगा तब कितना बदलाव आ जाएगा, ये समझिए। अब मुख्य बात पर आते हैं। करीब 22 लाख करोड़ रुपए, यानी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर और ये सब मिला के अमेरिका ने खर्च किए हैं एआई डेवलपमेंट और ये सब पे। उधर करीब 11 लाख करोड़ चीन ने खर्च किए हैं पिछले 3 वर्षों में, 5 वर्षों में बता रहे हैं ना। मेरा ख्याल है कि ये 3-4 वर्षों की कहानी। तो अगर हम ले भी लेते हैं 5 वर्षों में इतना इन्वेस्टमेंट करके इन्होंने ये प्रोड्यूस कर दिया है, चैट जीपीटी और डीप सीक। इंडिया क्या कर रहा है? हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। विश्व गुरु कर रहे हैं हम बैठ के, वहां पर स्नान कर रहे हैं और अब्दुल को टाइट कर रहे हैं। इस बीच में आप इस चीज की महत्ता इस बात से समझें कि 1987 में अमेरिका ने हमें क्रे कंप्यूटर देने से, सुपर कंप्यूटर का बड़ा हल्ला था, उससे हमारी खेती बाड़ी और वेदर सबके फोरकास्ट सुधर जाते। उन्होंने मना कर दिया था, बोले भी हम अपना क्रे कंप्यूटर नहीं दे सकते। तो उस समय की राजीव गांधी सरकार थी, सरकार कोई भी हो, काम कंप्यूटर डिपार्टमेंट जो हमारा भारत सरकार का, वो वैज्ञानिक जो हैं इसरो और ये सब, ये सरकार कोई भी उससे मतलब नहीं है, वो काम करते हैं। लेकिन उनको प्रोत्साहन चाहिए रहता है, प्रोत्साहन राशि चाहिए रहती है, काम करने के लिए राशि चाहिए रहती। तो खैर विदिन 1 ईयर हमने अपना परम कंप्यूटर निकाल लिया। बोले मत दो भैया तुम अपना कंप्यूटर, हम अपना खुद ही निकाल लेंगे। 92 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, हमने रशिया से क्रायोजेनिक इंजन मांगे। क्रायोजेनिक इंजन किसके लिए होगा? सैटेलाइट वगैरह भेजने के लिए। हमारा गरीब देश क्या करेगा सैटेलाइट भेज के, और इसका इन लोग नुकसान करेंगे, इसको न्यूक्लियर पावर के लिए इस्तेमाल करेंगे और कुछ न्यूक्लियर बम बनाएंगे, ऐसा सब धमकी अमेरिका ने देनी शुरू की। रशिया पे बड़ा प्रेशर बनाया कि इनको मत दो क्रायोजेनिक इंजन, नहीं दिया, हमने अपना बना लिया क्रायोजेनिक इंजन। अब आप सोचिए क्या हम कुछ इस रास्ते पर एक कदम भी आगे बढ़े हैं एआई के रास्ते पर? मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिका इंडिया, अमेरिका इंडिया। है समझ आ रहा है आपको कि हमारा कोई एआई जो आने वाला है, जो रोबोट्स और ये एआई के जितने टूल्स हैं, जितने सॉफ्टवेयर हैं, जितने हार्डवेयर हैं, कहीं दिखता है आपको? हम अभी भी वो अपनी कार पार्किंग ऑटोमेटिक हो जाती है उसको देख के खुश हो जाते हैं और अपने ये बैटरी पे डिपेंडेंट है। हमारे पास रेयर अर्थ मिल गया जी, रेयर अर्थ मिल गया, कुछ नहीं मिला। लिथियम मिल गया जी, लिथियम मिल गया, वो पता चला वो कहीं नहीं मिला है। तो हम सिर्फ अभी मीडिया में हल्ला मचाते रहते हैं कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, इससे कब उभरेंगे? है ये मीडिया की कहानी बना बना के अपने आप को विश्व गुरु, अपने घर में विश्व गुरु बोलते रहो, बाहर वाला कोई नहीं मान रहा। आपका इन्वेस्टमेंट ही क्या है इन विश्व गुरु वाले माहौल में? ये पक्की बात है कि चाइना आने वाले 1-2 वर्ष में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। ये सारे इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर के मॉडल्स हैं, जितने भी एआई टूल्स हैं, जितने भी जो भी आम आदमी समझता है कंप्यूटर्स के बारे में, ये सब में चाइना 5 साल पहले तक हम हंसते थे चाइना ने छतरी के अलावा कुछ नहीं बना सकते, सब ये सस्ती सस्ती चीजें बनाते रहते हैं। और ये हमने कभी नहीं सोचा कि अच्छी चीजें जो बना रहे थे वो यूरोप और अमेरिका में दे रहे थे और सस्ता माल इधर धकेल रहे थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। और हम इसी में खुश हो रहे हैं, चाइनीज को क्या आता है, चीनी माल चीनी माल। आप करते रह गए चीनी माल और यहाँ चीनी माल नंबर 1 हो गया वर्ल्ड में। तो जागो, इस लाइन पर सोचो। हम क्या है, शांत हो जाते हैं, चुप बैठ जाते हैं, अरे उनने चीन ने कब्जा कर दिया, अरे वो चीन ने बना लिया,
हमारा क्या बता रहे हैं हमारे वो वैष्णव जी? अरे वो साहब देखिए कोल्ड प्ले का कितना बढ़िया कंसर्ट हुआ अहमदाबाद में। अरे कोल्ड प्ले के कंसर्ट को क्या करोगे, चाटोगे? जो मुख्य काम कर रहा है चाइना, उसको देखो, हमारे पड़ोस में है, कहां कहां कब्जा करेगा आने वाले दिनों में, ये आप सोचो। यूक्रेन में घुस गया रशिया, गाजा में घुस गया इजराइल, सूडान में घुस गया फ्रांस। आप बैठे रहोगे, वो घुस जाएगा उधर से, सिक्किम अरुणाचल और लद्दाख सब खा जाएगा, और आप ये करते रहना स्नान। तो आप भी जगें, समझें कि दुनिया कहां जा रही है। विश्व गुरु बोलने से कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।